तो 23 अप्रैल से 1 जून तक की अगर हम गोचरीय स्थितियों को देखेंगे तो हमें मीन राशि में राहु और मंगल का कंजक्शन बनते हुए दिखाई देगा। ये बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष बन रहा है इस पीरियड में। तो ये जो दोष बन रहा है ये कन्या लगन वालों को कैसा इफेक्ट दे सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका कन्या लगन है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए, आपके लगन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपके लगन चार्ट में 7वें भाव में ऑलरेडी अभी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और 23 अप्रैल से जैसे ही मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही यहाँ पर अंगारक दोष क्रिएट होगा। ये अंगारक दोष बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, आपका जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है उसको। तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो इसका पड़ रहा है वो 7वें भाव पे पड़ रहा है। 7वें भाव पे पड़ने की वजह से इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इवन यहाँ तक कि सेपरेशन या डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। अगर पहले से ऐसी कोई दिक्कत चल रही थी, अब आपका पार्टनर जो है आपके ऊपर ज़्यादा हावी रह सकता है इस केस में। अब आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि यहाँ मंगल के जो गुण हैं वो सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहे हैं, क्योंकि राहु जस्ट यहाँ यही काम कर रहे हैं कि वो मंगल जैसे ही उनके साथ आएंगे, जैसे ही उनके कंजक्शन में आ जाएंगे तो मंगल के गुणों को काफ़ी एम्पलीफाई कर देंगे। इस वजह से आपको एक सही प्रॉपर डायरेक्शन चुनने या एक सही दिशा में आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, क्योंकि मंगल का जो बहुत ही एनर्जी जो है वो फायरी है और फायरी होने की वजह से आपके अंदर वो पेशेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी किसी भी काम को करने को लेकर धैर्य नहीं रहेगा। तो जो भी आप इस पीरियड के दौरान फैसले लेने वाले हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा विचार करके फैसले लीजिएगा। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे काम बिगड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कोई नई स्टार्टिंग नहीं करनी, जैसे कि नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और नया काम कर रहे हो। यहाँ पर सबसे मेन जो इश्यू आएगा, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगा। आपका जो पार्टनर है आपसे काफ़ी सारी शिकायतें कर सकता है, आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपको यहाँ पर पार्टनर है वो इवन चीट कर सकता है काफ़ी ज़्यादा, या आपसे वो बहुत कुछ छुपा सकता है। इसके साथ साथ पार्टनर के साथ ज़्यादातर आपका तर्क वितर्क होना, वाद विवाद होना या आपस में मारपीट तक भी बात जा सकती है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति है। अब अगर हम देखेंगे मंगल को, तो मंगल आपके चार्ट में अगर आपका कन्या लगन है तो तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब मंगल की स्थिति ऐसी बन रही है तो यहाँ जीवन साथी की सेहत के लिए भी एक बहुत ही खतरे वाली स्थिति है। जीवन साथी की हेल्थ और आपकी खुद की हेल्थ दोनों को ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम रहेगा, पर आपकी हेल्थ को उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा जितना कि ये इम्पैक्ट है वो आपके जीवन साथी की हेल्थ पर पड़ेगा। तो यहाँ आपका जीवन साथी अगर कहीं भी ट्रेवल करता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से अगर आप खुद वाहन रखते हैं और अगर आप बहुत लंबी कोई ड्राइव पे जाने वाले हैं इस पीरियड के दौरान, तो आपको अपना जो गाड़ी है काफ़ी स्लो चलाना चाहिए। इसी प्रकार से आपको ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जहां पर आपका जो बॉडी है, क्योंकि मंगल है वो हमारी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ज़्यादातर जो भी प्रभाव पड़ेंगे वो हमारी बॉडी पर पड़ेंगे। तो कोई चोट लगना, कोई प्रकार की दुर्घटना होना या कोई हमारे शरीर का कोई अंग या हिस्सा जैसे कहीं कट लग जाता है बॉडी पे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको मेनली जो आग और जो बिजली से संबंधित जो सामान है या जो बिजली से संबंधित जो वायर हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेनली यहाँ पर मंगल है वो आपका ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो इस केस में अब मंगल की एनर्जी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना ज़्यादा जो असर है मंगल की एनर्जी का अपनी लाइफ पर देखेंगे, ये बहुत ही स्ट्रांगली आपको इम्पेक्ट करेगा। तो इस वजह से आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने इवन डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा अगर बैलेंस बना के चले तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब क्योंकि मंगल है वो 8वें घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय पार्टनर की फैमिली के साथ भी आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और अगर आप उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, आप कोई जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, तो ये जो समय आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है जिससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मंगल क्योंकि तीसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस समय अगर आप अपने पार्टनर की वजह से या अपने किसी पर्सनल काम की वजह से विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए ये कंजक्शन काफ़ी फेवरेबल रहेगा, बट आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं विदेश यात्रा का वो सही है या नहीं, इसको थोड़ा एनालाइज ज़रूर कर लेना। इसके साथ साथ ज़्यादातर आप जो भी लोग आपको इस समय मिलेंगे
चाहे वो कोई नया कनेक्शन हो या पहले से आपके साथ जो भी लोग कांटेक्ट में हैं वो हों। हो सकता है आप उनसे उतने सेटिस्फाई ना हो, आपका नेचर या आपका बिहेव बिगड़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस कंजक्शन में। अब इस कंजक्शन में जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी फायरी है। ऐसे में आप अपने लिए भी कभी कभी कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे आपको खुद को पर्सनली नुकसान हो जाएगा, चाहे वो नुकसान फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या आपको स्ट्रेस आ गया हो, किसी भी प्रकार का एंग्जाइटी हो गया हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क गया हो आपके अंदर। तो ये स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए इस कंजक्शन में, इस अंगारक दोष में जहां जहां भी मंगल की दृष्टियां पड़ेंगी वहां भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो मंगल दृष्टि डालने वाले हैं, अपना जो एस्पेक्ट डालने वाले हैं, वो पड़ेगा आपका 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब इस प्रकार से मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो कैरियर में कुछ ना कुछ यहाँ चेंज होने के चांसेस हैं, कैरियर में कुछ अच्छा बदलाव आने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर जो आपको अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कैरियर में कोई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। यहाँ पर अपने कैरियर में कुछ ना कुछ आप चेंज अवश्य देखेंगे, ये चेंज आपको सडनली देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मंगल का एस्पेक्ट लगन पे भी, और लगन में ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपसे कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है अपने रिलेशनशिप वाइज या अपने फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह या इस प्रकार का कोई अदर काम। इसके साथ साथ जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और विशेषकर जो पार्टनरशिप का अगर बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है इस अंगारक दोष की वजह से। इसके साथ ही मंगल का आपके लगन पे एस्पेक्ट है, तो आप इस समय फिजिकली कोई ऐसे काम के लिए ट्राई कर सकते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा जोखिम हो, जहां आपको कहीं चोट लग जाए, कोई आपने वजन वगैरह उठा लिया है, या आपने कोई बहुत ऐसा काम कर लिया जिसमें फिजिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। फिर मंगल देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस पर जब मंगल इस प्रकार से दृष्टि डालेंगे तो यहां इस बात की प्रबल संभावना कि आपकी जो वाणी है उसके ऊपर सबसे गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। मंगल की इस स्थिति की वजह से अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी लाभ हो सकता है, बट आपका जो बिहेव है वो काफ़ी खराब रहेगा। इवन अपनी फैमिली के साथ भी आपके रिलेशंस बिगड़े हुए रह सकते हैं। तो इस समय किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय सावधानी बरतें, वाद विवाद में ना पड़े और अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अब अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी मंगल और राहु का कंजक्शन पहले से ही बना हुआ है लगन चार्ट में, तो ये जो बहुत ही भयंकर जो स्थिति बन रही है, राहु और मंगल का जो कंजक्शन बन रहा है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है।